हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम सौमित्र चौधरी। आपको काफ़ी लोग ये तो बता देते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी, क्या चीज़ फॉलो करनी है, पीवाईक्यूज को कैसे फॉलो करना है। बट आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी अगर आपको अपने अटेम्प्ट को बचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप जैसे प्रिपरेशन करते हो, ओके, फॉलो वन सिंगल सोर्स। उस सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। एक ब्रूस ली का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई डू नॉट फियर अ पर्सन हु नो थाउजेंड्स ऑफ मूव्स, बट आई फियर अ पर्सन हु हैव प्रैक्टिस दैट वन सिंगल मूव थाउजेंड ऑफ टाइम्स। सो आपके पास जो भी मटेरियल, जो भी सोर्स है, ट्रस्ट योरसेल्फ, उस सोर्स को फॉलो करो। हाँ, वो स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई नया मटेरियल आया, कोई नई येलो बुक आई, कुछ XYZ चीज आई, किसी टॉपर की आपने नई स्ट्रैटेजी सुनी, आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर लिया। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, फॉलो द प्रोसेस। और जिस सोर्स को आपने फॉलो किया है, आई होप अगर आप ठीक ठाक गाइडेंस में रहे हो तो ठीक ठाक सोर्स ही फॉलो करोगे। लेट्स से पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए शंकर ऑफ PMF, ठीक है। तो जो भी सोर्स आपने फॉलो किया, एटलीस्ट एग्जाम में जाने के पहले उसे 6 से 7 बार रिवाइज करके जाना ही है। ज्योग्राफी के लिए लेट्स से यू आर रीडिंग 11th 12th NCERT GC लॉन्ग, वॉट एवर सोर्स, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। नया सोर्स नहीं पकड़ना। हाँ, अगर सोर्स में कोई कमी है तो जस्ट लेट मी नो, मेरे साथ बात करो, ठीक है, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। पर जो आपके जेनरिक सोर्स है, जो आप बेसिक NCERTs वो पढ़ते हो, उसी को पढ़ना है। डोंट बी अ मटेरियल गैदरर, डोंट बी अ मटेरियल कलेक्टर, वी आर एमिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। तो पहली चीज यार, जो आपके सोर्सेस उसको फॉलो करना है। सेकंड, जो फोमो एक होता है, फियर ऑफ मिसिंग, क्या करंट अफेयर्स में DNA में मिस कर दे रहा हूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स में कोई मैं इंस्टा के पोस्ट मिस कर दे रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर कोर्स मैंने मिस कर दिया, कोई फलाना थिंग मिस कर दिया। नहीं, आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ लो तो उसे पढ़ो, मोर और लेस करंट अफेयर्स ज़्यादातर जगह सेम होते हैं, ठीक है। या फिर जो PT 365 जैसी जो चीज़ें आएगी, ठीक है, जिसको भी आप फॉलो करोगे उसको फॉलो करना। द सेम थिंग, लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल टाइम रिविजन, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, स्टे कंसिस्टेंट, ओके। कंसिस्टेंसी इज द की। जैसे अगर आप वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोस, कि भाई मुझे मोटिवेटर चाहिए, ठीक है, मेंटरशिप चाहिए, मेंटर मुझे मोटिवेट करेगा। इवन आई मेंटर लॉट ऑफ पीपल, मैं काफ़ी लोगों को पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ। आई ऑल्सो हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम। बट यार, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आई नेवर गिव मोटिवेशन। द की इज डिसिप्लिन। मोटिवेशन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रहेगा, फिर आपका पीक एकदम टॉप पे रहेगा। जैसे पीक खत्म होगा, मोटिवेशन खत्म, आप पढ़ना छोड़ दोगे। डिसिप्लिन मीन्स आपका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए, आपका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना ही चाहिए। एनी हाउ, आपको जैसे आपने डिसाइड किया 20 डेज में मुझे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट खत्म करनी है अलॉन्ग विद द PYQs, तो वो आपको करना ही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपको जब तक कि बहुत बड़ा कोई कैटास्ट्रोफ नहीं आता आपकी लाइफ में, आपको वो करना है तो करना है। डिसिप्लिन, अनुशासन, ठीक है। सो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई चीज को आप अपने हैबिट में लेके आओगे, 15 to 20 डेज में वो चीजें हैबिट आने लगती है, और देन यू इवेंचुअली स्टार्ट एंजॉइंग थिंग्स, ठीक है। चौथी चीज, आपको एक चीज करनी है कि इफ यू आर इग्नोरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप इफ यू आर अपियरिंग फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप उसके PYQs नहीं देखोगे, आप पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ टेस्ट सीरीज के भरोसे लगे हुए। अनटिल एंड अनलेस यू सी द PYQs, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है कि नहीं। आप जो चीजें पढ़ लो, अगर उससे PYQs बन ही नहीं रहे, सो व्हाट इज द पॉइंट। कहीं ना कहीं यार, हो सकता है आप जिस कोचिंग में जा रहे हो वो आपको बेवकूफ़ बना दे, हो सकता है आप जो पढ़ लो वो सही नहीं पढ़ लो। कैसे से कुछ चीज़ को चेक करोगे? फॉलो द PYQs, ठीक है। फिफ्थ थिंग जिसके बारे में मैं बताऊंगा, कि आप जो भी चीज़ें पढ़ लो, ठीक है, वॉट एवर थिंग्स यू आर रीडिंग, एटलीस्ट एग्जाम के पहले 4 to 5 टाइम्स उसे रिवाइज करके जाना ही जाना है, ओके। स्पेशली द 6 कोर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। अगर आपका स्टैटिक अच्छा है, trust me, you are going to ace the prelims examination. Static is the king for this examination. Static subjects कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये 6 सब्जेक्ट। और हाँ, IR के मैपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले सीरीज। तो ये कोर एरियाज अगर आपके स्ट्रांग है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपने बहुत ज़्यादा अगर आप लगे हो न्यूज़पेपर में, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो, डेली आप न्यूज़पेपर 2 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे उसके नोट्स बना रहे हो, यार क्वेश्चन आएंगे करंट के 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 7-8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के नॉलेज से बन जाएंगे।
और कंपाइलेशन आपको एनी डे पढ़नी पड़ेगी, मंथली मैगजीन्स आपको पढ़नी पड़ेगी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन द एडिटोरियल्स, जिससे आपका मेंस का एनालिसिस डेवलप हो, मेंस के लिए आपका एक ओपिनियन बने, आपके पास एक पूरा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बने। बट प्रीलिम्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सिक्स्थ थिंग, अगर आप सही टाइम पे स्विच नहीं कर पाए बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, अगर आप पता चले कि फरवरी तक आप लंबे टाइम तक आप ऑप्शनल ऐसे एथिक्स पढ़े जा रहे हो, आपका प्री के सब्जेक्ट्स पे स्टैटिक पे होल्ड ही नहीं है, क्या कर लोगे? आंसर राइटिंग आप मार्च तक करे जा रहे हो, एंड तक आंसर राइटिंग ही करे जा रहे हो, ठीक है। अगर आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो क्या सेंस है मेंस के सब्जेक्ट के? काफ़ी स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर व्हाट, हम इसको कैसे करके करें, मतलब ये अभी ऑप्शनल एथिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मेंस के सब्जेक्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं। मैंने बोला यार देखो, पहले प्री को सिक्योर करो, आप कुछ भी कर लो, प्री को अगर आप नहीं निकालोगे तो मेंस ये सब आंसर राइटिंग कुछ भी कर लो, कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, एंड ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू हेल्प यू क्लियर योर prelims as well as mains examination। बाकी मेंटरशिप, आई ऑल्सो प्रोवाइड 1-to-1 मेंटरशिप, प्रचंड बैच है, जिसको किसी को लगता है अगर उनको जोड़ना है तो उसके पूरे डिटेल्स आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन्ड है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।